हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक फरार मुजरिमों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें पकड़ने के लिए उनके सिर पर लाखों करोड़ों का इनाम रखा गया है और जिनको हर देश की पुलिस और FBI ढूंढ रही है। इसलिए इन फरार मुजरिमों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 5, रॉबर्ट विलियम फिशर। दोस्तों ये आदमी FBI के लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इसने साल 2001 में अपने पूरे परिवार का खून करके घर को आग लगा दी थी और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन इसकी बेटी को स्कूल में कोई अवार्ड मिलने वाला था, पर वो तो कभी वहां पहुंची ही नहीं। दोस्तों लोगों ने बताया कि खून करने के एक रात पहले रॉबर्ट का बर्ताव कुछ अजीब सा था। दरअसल पुलिस की छानबीन से ये पता चला कि रॉबर्ट की पत्नी उसे तलाक देने वाली थी क्योंकि रॉबर्ट का किसी और औरत से अफेयर चल रहा था। दोस्तों पुलिस का मानना है कि शायद इसी वजह से रॉबर्ट ने अपने परिवार को खत्म कर डाला। रॉबर्ट ने पहले अपनी पत्नी का खून किया, फिर अपने दोनों बच्चों की जीभ काटकर उनका भी खून कर दिया और पूरे घर को आग लगा दी। FBI और पुलिस का कहना है कि रॉबर्ट के पास हथियार है और उसके कई जान पहचान वाले लोग फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको में रहते हैं, इसलिए मुमकिन है कि वो भी वहीं हो और इसीलिए उसे पकड़ने के लिए उसके सिर पर 75 लाख का इनाम भी रखा गया है। नंबर 4, राफेल कैरो क्विंटेरो। दोस्तों ये एक मैक्सिकन माफिया है जो गैर कानूनी तरीके से मैरिजुआना नामक ड्रग्स उगाता था और फिर उनकी सप्लाई करता था। पर साल 1984 में जब मैक्सिकन सरकार को राफेल के एक अड्डे का पता चला तो उन्होंने उसके 160 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 1200 करोड़ के ड्रग्स को जलाकर खाक कर दिया। और दोस्तों उसी का बदला लेने के लिए राफेल ने साल 1985 में FBI के एक अंडरकवर एजेंट और उसके पायलट को किडनैप करके बड़ी ही बेरहमी से उनका खून कर दिया। साथ ही इसने एक अमेरिकन लेखक और एक डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट का भी खून किया था और उनकी गलती ये थी कि वो गलती से राफेल के प्राइवेट पार्टी में चले गए थे। इसके बाद दोस्तों राफेल को उसके इन गुनाहों के लिए 28 सालों की जेल हुई और अपनी सजा पूरी करने के बाद राफेल 2013 में जेल से रिहा हुआ, लेकिन बाहर आते ही इसने फिर से गलत काम करने शुरू कर दिए। पर इस बार वो इतना दूर निकल गया कि आज तक पुलिस इसे ढूंढ नहीं पाई है। साथ ही ये FBI की 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में से भी एक है जिसके सिर पर 20 मिलियन डॉलर्स यानी 150 करोड़ का इनाम भी रखा गया है। दोस्तों आपके हिसाब से ऐसे खतरनाक लोगों की क्या सजा होनी चाहिए, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल। दोस्तों वैसे तो ये आदमी साल 2017 में FBI के 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हुआ था, पर US पुलिस इसे 2015 से ही ढूंढ रही है क्योंकि इसने बड़ी ही बेरहमी से अपनी 21 साल की पत्नी की हत्या की थी। दरअसल दोस्तों भद्रेश और उसकी पत्नी पलक दोनों ही US के एक कॉफी शॉप में काम करते थे, पर एक दिन भद्रेश ने शॉप में ही चाकू से पलक के चेहरे पर हमला कर दिया और चाकू से मार मार कर उसका खून कर दिया। और इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पलक वापस अपने देश भारत आने के लिए कह रही थी। दोस्तों CCTV कैमरे के हिसाब से आखिरी बार भद्रेश को शॉप के बाहर देखा गया था जहां से इसने न्यूयॉर्क के लिए गाड़ी ली थी, इसलिए पुलिस के हिसाब से अभी भी वो US में ही है और इसे पकड़ने के लिए FBI ने इसके सर पर 75 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। नंबर 2, एलेक्सिस फ्लोर्स। दोस्तों इस लड़के ने जो जुर्म किए हैं उसके लिए इसे दरिंदा या राक्षस कहना गलत नहीं होगा। ये उत्तरी अमेरिका के होंडुरस देश का रहने वाला है और इसने साल 2000 में एक 5 साल की बच्ची का अपहरण करके उसका रेप किया था और फिर गला घोटकर उसे मारने के बाद उसे कूड़े के बैग में डालकर कूड़े में फेंक दिया था। पर दोस्तों उस समय ये पकड़ा नहीं गया। बाद में साल 2002 में दुकान से सामान चोरी करने और साल 2005 में जालसाजी करने के जुर्म में इसे जेल हुई, पर इसके रिहा हो जाने के बाद साल 2007 में पुलिस को ये पता चला कि ये आदमी भी उसी बिल्डिंग में रहता था जिसमें कि वो बच्ची रहती थी, जिसका साल 2000 में खून हुआ था। इसके बाद दोस्तों जब पुलिस ने उस केस की और बारीकी से जांच की और उसके DNA को क्राइम सीन पर मौजूद DNA से मैच किया तो सारी बातें साफ हो गयी, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि ये आदमी पुलिस की पकड़ से काफी दूर निकल चुका था और अब ये भी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में से एक है। नंबर 1, अर्नाल्डो जिमेनेज।
दोस्तों पति पत्नी शादी करते वक्त कई जीने मरने की कस्में खाते हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा करते हैं, पर इस आदमी ने तो शादी के अगली सुबह ही सारे वादे तोड़ दिए। इसने अपनी नई नवेली दुल्हन का ही खून कर दिया। दोस्तों पुलिस ने बताया कि शादी की रात ही अर्नाल्डो और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और गुस्से में आकर अर्नाल्डो ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी और तो और फिर उसके मरे शरीर को ले जाकर कैलिफोर्निया के होटल के बाथटब में रख दिया। दोस्तों शादी के बाद से ही वो गायब हो गया। पुलिस ने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिला, जिसके बाद ये केस FBI के हाथों में चला गया और इस वक्त अर्नाल्डो भी FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में से एक है। वैसे उनका मानना है कि अर्नाल्डो मैक्सिको में ही कहीं छिपा हुआ है, इसीलिए उन्होंने उसे पकड़ने के लिए उसके सिर पर लाखों रुपए का इनाम भी रखा है। तो दोस्तों इन सभी खतरनाक फरार मुजरिमों में से आपको कौन सा मुजरिम सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।